आपके ससुर जी, देवर जी और आपकी ससुराल वाली फैमिली एक साथ ब्लॉगिंग में क्यों नहीं आते हैं, तो उसका जवाब आज के ही वीडियो में आपको मिलेगा देखने को। तो दूसरा क्वेश्चन भी इसी पे है, आप अकेली हो क्या अपने ससुराल वालों को नहीं दिखाते? तो उनका कहना भी सही था कि क्या आप अकेले रहते हो या फिर अगर अकेले नहीं हो तो आप अकेले व्लॉग में दिखती हो और सिर्फ ससुराल में अकेली दिखती हो, मायके में नहीं दिखती हो। बड़ा सवाल है, मतलब मेरी ब्लॉगिंग के प्रति मेरे लिए सबसे बड़ा सवाल है क्या है। रावत परवीन, उनका एक क्वेश्चन था, बहुत टाइम से मैं इंतज़ार कर रही थी, तो मैंने ब्लॉगिंग में उनका नाम भी ले लिया। तो उन्होंने मेरी चाची का नाम पूछा था, तो बाकी दोस्तों एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है अपने आग वाले किचन और आग जलाने से। बाकी चूल्हे पे मैंने अभी चाय रखी हुई है। तो सुबह सुबह की गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को प्रणाम करती हूँ। और बाकी पहाड़ों में मौसम चाहे कैसा भी हो, सबसे पहले शुरुआत होती है चाय से। तो चाय रखी हुई है मैंने फ़िलहाल, और अच्छे से यहाँ पे ना आग भी जला दी है। तो देखते हैं आज के नाश्ते में क्या बनाती हूँ। चलिए जी, आज के नाश्ते के लिए ना आलू रखे हुए हैं मैंने, और आज ना पराठे बनेंगे। तो ये सगुड़े के नए आलू हैं हमारे आजकल जो निकाले तो ये बहुत जल्दी ना पक भी जाते हैं। तो थोड़ी देर इसको चूल्हे पे रखते हैं। तो दोस्तों आलू उबलने के बाद मैंने उसको सिलबट्टे में पीस दिया था। सासू जी ने छिले और मैंने पीसे। बाकी आज पराठे बन रहे हैं, और पराठे बनाने के बाद थोड़ी देर में मिलते हैं आपसे। बाकी दोस्तों पराठे जो हैं वो घर के घी के साथ बन रहे हैं, और ये देखिए। तो दोस्तों नाश्ता भी बन चुका है, अब मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में। देखते हैं आज कहाँ का जाना होता है, ठीक है। बाकी 8:30 हो चुका है। आज नाश्ता बनाते बनाते, जिस दिन पराठे बनाते हैं, काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाती है। तो थोड़ी देर में मिलती हूँ मैं। तो दोस्तों नाश्ता करने के बाद मैं अपने रूम पे आ चुकी हूँ। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को प्रणाम करती हूँ। मेरा नाम है रेखा पवार और मेरे गांव का नाम है बरसारी, जो कि रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत करीब सुबह के 9:30 बजे और अपने रूम से हो रही है। मैं जा रही हूँ खेतों की तरफ। देखते हैं आज किधर जाना होता है, मतलब कौन सी साइड जाना होता है। तो दोस्तों मैं चली गई हूँ अपने गेहूं वाले खेतों में, और इन गेहूं के अंदर से ही मुझे घास पे निकालना है। बाकी आज सुबह का मौसम देखिए, चारों तरफ ना धुआं ही धुआं है, और आग लगती ही जा रही है इधर उधर। प्रदूषण कम नहीं हो रहा है। बजे की धूप के साथ बड़ी मुश्किल से मैंने अब जाकर अपना सल्टा घास का भर दिया है। अब चलती हूँ मैं इसको लेकर घर, और नीचे पे उठाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा, इसलिए मैं यहाँ पे उठाऊंगी। तो देखते हैं, चलते हैं फिर घर की तरफ। दोस्तों हमारे यहाँ बांझ वगैरह तो होता नहीं है, तो हरी घास को ना सूखी नियार में इसी तरीके से ठीक मिला कर देते हैं। और फुकान सिंह इसके मज़े ले रहा है, वैसे वैसे ही मुझे मारने भी आ रहा है। ये देखिए, ये देखिए, ऐसे ही करता सारा खा पी कर। बाकी दोस्तों घास को गौशाला पे छोड़ने के बाद मैं अपने रूम पे आ चुकी हूँ। और आजकल मैंने दोपहर वाली चाय बंद कर दी है, क्योंकि यहाँ पर ना काफ़ी ज़्यादा गर्म हो रहा है, जिसकी वजह से गले में ना काफ़ी ज़्यादा जलन हो रही है। तो दोपहर की चाय बंद कर दी है। अब थोड़ा नहाना धोना करते हैं, बाकी देखते हैं क्या क्या होता है, ठीक है। तो दोस्तों नहा धोने के बाद अभी काफ़ी सारे कपड़े हो रहे हैं धोने को, जिनको धोते हैं। और थोड़ी देर में ना छत पे मिलती हूँ आपको।
कपड़े सुखाने के बाद मैं अपने रूम पे आ चुकी हूँ। अभी हमने दोपहर का खाना नहीं खाया है, तो आज ना आप लोगों के सवालों के जवाब इसी वीडियो में मिलने वाले हैं। जैसे कि आप लोगों के डेली के सवाल होते हैं कि आपके ससुर जी, देवर जी और आपकी ससुराल वाली फैमिली एक साथ ब्लॉगिंग में क्यों नहीं आते हैं, तो उसका जवाब आज के ही वीडियो में आपको मिलेगा देखने को। तो देखते हैं, थोड़ी देर में खाना खाने के बाद मिलती हूँ, क्योंकि आजकल ना काम लग रखा है रास्ता का। जैसा मैंने कल परसों की वीडियो में भी दिखाया था, तो वहीं उनको खाना देना है और बर्तन वगैरह होते हैं, क्योंकि काम पे बहुत सारे लोग आए हुए हैं, रूटीन पड़ रहा है। तो उसी के साथ थोड़ी देर में मिलती हूँ, ठीक है। तो दोस्तों, खाना खाने के बाद मैं अभी अपने रूम पे आ चुकी हूँ। 2:30 बजे का टाइम हो रहा है और अभी तक ना बर्तन वगैरह काफ़ी सारे थे धोने के लिए। तो आज की वीडियो में स्पेशल आप लोगों के लिए जवाब देने के लिए आई हूँ। तो जवाब जो हैं वो मैंने काफ़ी पहले से भी दे रखे हैं, लेकिन ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा सवाल है। मतलब मेरी ब्लॉगिंग के प्रति मेरे लिए सबसे बड़ा सवाल है कि किसी ने बहुत चुभने वाला सवाल करा है। मैं नाम भूल गई उनका, सॉरी। लेकिन उन्होंने सवाल करा है कि आप ससुराल में कितने जन हैं। तो सबसे पहला सवाल तो ये है कि हम कितने जन हैं। तो उन्होंने कहा कि आपके देवर या ससुर जी हैं क्या। तो उन्होंने पहले देखा होगा मुझे बोलते, तो उनको पता है, मतलब आपको पता है कि मेरे देवर और ससुर जी हैं, क्योंकि वो और भी बोल सकते थे। लेकिन मैं उनके कहने का या पूछने का मतलब समझ गई कि उन्होंने पूछा कि आपके देवर और ससुर जी हैं क्या। तो अगर हैं तो वो ब्लॉगिंग में क्यों नहीं आते हैं, है ना। तो ये सवाल मैं काफ़ी टाइम से देख रही थी, मैंने जवाब भी दिया था, लेकिन किसी ने शायद गौर नहीं करा होगा। तो इसका जवाब देने में आज आपके साथ आई हुई हूँ। और दूसरा क्वेश्चन भी इसी पे है, आप अकेली हो क्या अपने ससुराल वालों को नहीं दिखाते। तो उनका कहना भी सही था कि क्या आप अकेले रहते हो, या फिर अगर अकेले नहीं हो तो आप अकेले ब्लॉग में दिखती हो और सिर्फ ससुराल में अकेली दिखती हो, मायके में नहीं दिखती हो। मायके में मेरी पूरी फैमिली के साथ में वीडियो बनाती हूँ, है ना। तो मेरा उनसे मतलब पहले तो मैं सॉरी कहना चाहूँगी कि ससुराल वाली फैमिली के साथ मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ। क्यों नहीं बनाती हूँ कि यहाँ ऐसा है कि सबसे पहले मैं बोल दूँ कि हम ससुराल में 5 जन हैं, स्वामी जी, मैं, सास, ससुर जी और देवर जी। तो 5 जन हैं। 5 जनों में से आपने सासू जी और स्वामी जी को तो देखा होगा ब्लॉग में, वो कंटिन्यू आते रहते हैं, मतलब लगभग आते ही हैं। तो स्वामी जी भी जब आए थे उनके साथ तो मेरी मतलब एवरी टाइम ब्लॉगिंग होती थी, खाना खाने से लेकर घूमने से लेकर कुछ भी एवरी टाइम, है ना। लेकिन जो मेरे सासू जी हैं वो भी कभी कभार आ जाते हैं, मतलब उनको उनके सामने भी मैं बनाती हूँ। बात आती है देवर जी की, तो वो ज़्यादातर इधर उधर रहते हैं, पर मतलब दिखाया भी नहीं मैंने उनको अपने ब्लॉग में, क्योंकि पहले से ही ये हुआ कि उनके सामने कभी ना मैंने बनाया, और मतलब अब बहुत कम आना जाना होता है उनके साथ। और दूसरी बात यह है कि वो ठेकेदार लाइन में है, तो उनका ज़्यादातर आना जाना रहता है। तो मेरी ब्लॉगिंग सिर्फ काम के साथ होती है। आप लोगों ने देखा होगा कि मैं जितने भी ब्लॉग बनाती हूँ, जितने भी टाइम ब्लॉग बनाती हूँ, सारे काम की रहती हैं। एक भी मतलब ऐसे कुछ भी नहीं बना देती हूँ, मतलब कुछ भी जैसे कि हम बैठे हुए हैं तो कुछ भी नहीं बना देती हूँ। ऐसी है कि मेरे पास जब कोई टॉपिक आता है तो उसी पे मैं ब्लॉगिंग करती हूँ अपनी, और कुछ ना कुछ दिखाने, सिखाने या फिर सीखने के लिए कुछ ना कुछ इसी तरीके की मेरी ब्लॉगिंग होती है कि मैं उसमें या तो कुछ आप लोगों को सिखाऊंगी, मतलब मैं अभी छोटी हूँ, मैं ऐसा नहीं कह रही, लेकिन काम बोल रही हूँ मैं, या तो कुछ सिखाऊंगी या तो आपसे कुछ पूछूंगी, जो मुझे नहीं आ रहा होगा वो मैं आप लोगों से पूछती हूँ, या फिर कुछ जिससे मुझे प्रेरणा मिली हो या तो मैं वो दिखाती हूँ, कुछ ना कुछ यही दिखाती हूँ। ज़्यादातर काम से रिलेटेड होती है, तो वो इसलिए नहीं आते हैं। चौथे नंबर पे आते हैं ससुर जी। तो उनका एक गंभीर मतलब क्वेश्चन हो गया है ये मेरे लिए कि
मैं बड़े उससे कह सकती हूँ कि वो मेरी ब्लॉगिंग में नहीं आते हैं तो उनको पसंद भी नहीं है ये चीज़ें। मैंने देखी हैं, जहाँ तक 2-3 बारी ऐसे ही हुआ भी था कि उनको फ़ोन पता नहीं पसंद है ही नहीं, या फिर मैंने कभी उनके सामने बनाया भी नहीं और वो पसंद भी नहीं करते हैं ऐसी चीज़ों को। और मतलब ज़्यादा यही हुआ है, ज़्यादा कारण यही है कि उनके सामने ना बनाया, और मैंने उनको उनके सामने भी कभी बनाया भी होगा तो मैंने उनको डांटते ही देखा है कि वो कहते हैं कि पहले काम कर लो ये वो। और भले उनको पता है कि मैं ब्लॉगिंग करती हूँ, उनको ये पता है, और ये पता उनको तब चला था जब मेरी पहली सैलरी आ गई थी। तो मतलब ये चीज़ थोड़ा ये हो गई है। तीसरी बात रही, जो दूसरा सवाल पूछा गया है मेरे से कि क्या आप अकेली हो, अपने ससुराल वालों को नहीं दिखाते। तो यहाँ मैं पूरी फैमिली के साथ, पूरी फैमिली का बता दूँ कि यहाँ कोई भी एक साथ नहीं है। ज़्यादातर ससुर जी इधर उधर ही रहते हैं, बाकी सासू जी और मैं आपको दिखते रहते हैं, है ना। तो यहाँ पर यार ससुराल में अलग ही थोड़ा मतलब माहौल होता है। वहाँ सब मेरे लिए आ जाते हैं, मेरी वीडियो में आ जाते हैं, मम्मी पापा, फ्रैंक फैमिली है। बाकी यहाँ उन चीज़ों को नहीं मानते हैं, ये मैं आपको बता दूँ कि मतलब इस वाली चीज़ में जो चीज़ मैं चाहती हूँ, जो चीज़ें मेरे अंदर से निकलती हैं, उन चीज़ों को मतलब यहाँ की फैमिली ऐसी है ही नहीं जैसे मेरा मानना है, या जैसे मेरी मायके वाली फैमिली है। साफ साफ बात है कि वैसे यहाँ वाली नहीं है। उस चीज़ में और चीज़ों में तो ठीक है, बाकी मेरे लिए ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ वीडियो में नहीं आते हैं, वीडियो के लिए कहा मैंने कि वीडियो में नहीं आते हैं। बाकी मेरे लिए तो अच्छे हैं, परिवार अच्छा है। अगर अच्छा नहीं होता तो मैं ब्लॉगिंग कैसे करती नहीं। बाकी घर की छोटी मोटी प्रॉब्लम है, वो अलग बात है कि सबकी होती हैं ऐसे प्रॉब्लम वगैरह। और यही है आपका। बाकी तीसरा उनका नाम मुझे पता है, रावत परवीन। उनका एक क्वेश्चन था, बहुत टाइम से मैं इंतज़ार कर रही थी, तो मैंने ब्लॉगिंग में उनका नाम भी ले लिया। तो उन्होंने मेरी चाची का नाम पूछा था, तो मेरी चाची का नाम है जसवंती देवी। ठीक है, मैं फिर से देख लेती हूँ एक बार। हाँ, तो चाची का नाम जसवंती देवी ही है और उधर साइड से है। तो मैंने चाची को पूछा था, तो चाची का कहना था कि वो हमसे काफ़ी दूर रहते हैं। मतलब जो रावत परवीन जी हैं, वो काफ़ी दूर रहते हैं चाची लोगों से। तो मैं यही जवाब लेके आप लोगों के सामने आई थी। और सॉरी इस चीज़ के लिए, मतलब यहाँ वाली पूरी फैमिली। बाकी देवर जी तो आ सकते हैं, वो उनके साथ तो बातचीत या फिर वो पूरा सपोर्ट करते हैं, स्टेटस वगैरह डालते हैं, है ना, हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं मेरा। तो यही था आपका सवाल, और मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि आप लोग दोबारा पूछोगे। तो ये थोड़ा गंभीर सवाल हो गया है मेरे लिए, और मैं इस चीज़ के लिए माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि इस वाली चीज़ में थोड़ा मतलब यहाँ जैसे मेरी मायके वाले, मतलब किसी को गलत नहीं कहूँगी मैं, लेकिन उस तरीके से यहाँ वाली फैमिली के साथ नहीं बनाई है मैंने वीडियो, और ना ही बन पाएगी शायद, है ना। अगर बन पाती है तो मैं आप लोगों के साथ वो बात ज़रूर शेयर करूँगी। ठीक है, बाकी उनका कहना है कि ज़्यादा फ़ोन पे नहीं रहना है, या फिर उनको इस चीज़ के बारे में उतना मतलब पता भी होगा या नहीं होगा, वो मैं नहीं जानती हूँ। लेकिन जहाँ तक मेरा और उनका सवाल है, तो वो इन चीज़ों से दूर रहते हैं, और मैं भी उनसे दूर रहकर ही वीडियो बनाती हूँ। मतलब उनके सामने कभी नहीं बनाती, आपने देखा होगा। ठीक है, बाकी थोड़ी देर में देखते हैं, मिलते हैं। धन्यवाद।